जब ये प्यार, सम्मान और समझ से भरे होते हैं तो जीवन सुंदर लगता है। रिश्ते हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा होते हैं, लेकिन जब ये रिश्ते दर्द और तकलीफ देने लगे तब इंसान अंदर से टूटने लगता है। अगर आपके रिश्ते आपको खुशी देने की बजाय दुख देने लगे तो यह समझने का समय है कि क्या बदलना चाहिए, खुद को, अपने नजरिए को या उस रिश्ते को। आइए समझते हैं कि हमें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। हर रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहता। लोग बदलते हैं, उनकी सोच बदलती है और कभी कभी उनकी ज़रूरतें भी बदल जाती हैं। जो इंसान कभी आपके सबसे करीब था वह समय के साथ दूर हो सकता है। इसे स्वीकार करना जरूरी है। हर कोई आपके जैसा नहीं सोचता। कुछ लोग तब तक साथ होते हैं जब तक उन्हें आपसे कुछ फायदा होता है। जो आपका सम्मान नहीं करता वह आपके जीवन में रहने के लायक नहीं है। अगर कोई रिश्ता लगातार तकलीफ दे रहा है तो यह सोचने का वक्त आ गया है कि क्या वह रिश्ता आपके जीवन में रहने योग्य है या नहीं। खुद को दोष मत दो। जब कोई अपना बदल जाता है या दूर हो जाता है तो हम खुद को दोष देने लगते हैं। क्या मुझ में कोई कमी थी? यह सोच हमें और ज़्यादा दुखी कर देती है। सच तो यह है कि लोग अपने कारणों से बदलते हैं, आपकी वजह से नहीं। जो आपको दर्द दे रहा है वह शायद खुद भी अंदर से परेशान है। इसलिए खुद को दोष देकर और दुखी मत बनाइए। उम्मीदों को कम करें। अक्सर हमारी उम्मीदों की वजह से होता है। हम सोचते हैं कि जो प्यार और सम्मान हम देते हैं वही हमें भी वापस मिले, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। हर इंसान की सोच और भावनाएं अलग होती हैं। कभी कभी लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। अपेक्षाएं जितनी कम होगी दुख भी उतना ही कम होगा। इसलिए दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना छोड़िए और अपने मन की शांति को प्राथमिकता दीजिए। रिश्ते बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं। अगर कोई रिश्ता सिर्फ आपको ही तकलीफ दे रहा है और सामने वाला उसमें सुधार नहीं करना चाहता तो यह समझ लीजिए कि रिश्ता दो लोगों से चलता है, अकेले आपके प्रयास से नहीं। अगर कोई आपको बार बार अनदेखा कर रहा है, अपमान कर रहा है या दुख दे रहा है तो उससे दूरी बना लेना ही बेहतर है। खुद को प्राथमिकता दें। अगर कोई रिश्ता आपको बार बार तकलीफ दे रहा है तो खुद को तकलीफ देने की बजाय अपनी खुशी और मानसिक शांति पर ध्यान दें। तो अब सवाल उठता है कि हम क्या करें। हम उन चीज़ों में ध्यान लगाएं जो आपको खुशी देती हैं। किताबें पढ़ें, नई चीज़ें सीखें, घूमने जाएं, नए लोगों से मिलें और अच्छे रिश्ते बनाएं। अपने आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा सबसे ऊपर रखें। अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, लेकिन सही जगह पर। कई बार हम दर्द सहते रहते हैं लेकिन किसी से कहते नहीं। इससे दर्द अंदर ही अंदर बढ़ जाता है। अपनी भावनाओं को किसी ऐसे इंसान के साथ साझा करें जो आपको समझता हो। अगर कोई रिश्ता बहुत ही कीमती है और उसमें दरार आ गई है तो खुलकर बात करें। अगर सामने वाला आपकी भावनाओं को नहीं समझता तो बार बार सफाई देने की जरूरत नहीं। जाने वाले को जाने दो। कुछ लोग बस सीख देने के लिए आपकी जिंदगी में आते हैं और फिर चले जाते हैं। हर इंसान जिंदगी भर आपके साथ नहीं रहेगा और यह बिल्कुल ठीक है। जो चला गया उसे पकड़कर मत रखो, क्योंकि जब आप किसी गलत रिश्ते को जबरदस्ती बचाने की कोशिश करते हैं तो आप खुद को और ज़्यादा दुख देते हैं। आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़रूरी है। अगर कोई रिश्ता आपको बार बार अपमानित कर रहा है तो उसे छोड़ देना ही सही है। रिश्तों में प्यार और सम्मान दोनों होना चाहिए। सिर्फ प्यार से रिश्ता नहीं चलता, सम्मान भी उतना ज़रूरी है। जो आपकी कदर नहीं करता उसके लिए दुखी होना बेकार है। खुद की इज्जत करें, तभी लोग भी आपकी इज्जत करेंगे। अंत में याद रखिए, रिश्ते हमारी खुशियों के लिए होते हैं, दुख के लिए नहीं। अगर कोई रिश्ता आपको बार बार दुखी दे रहा है तो यह तो उसे सुधारने की कोशिश करें या फिर खुद को उससे दूर कर ले।
आपका जीवन अनमोल है, इसे उन लोगों के लिए बर्बाद मत कीजिए जो आपकी कीमत नहीं समझते। खुद से प्यार कीजिए, खुद को समय दीजिए और अपनी खुशी को अपनी प्राथमिकता बनाइए। जो लोग आपको खुश नहीं रखते, उनके लिए दुखी होने का कोई मतलब नहीं।